हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी के वर्ड से आप समझ रहे होंगे, फिजिकल मतलब ये बना हुआ है फिजिक्स से, ठीक है। तो फिजिक्स में जो क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे हो उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये फिजिक्स का पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ डाउट्स थे तो मैं उनको क्लियर करूँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी में क्या आपको लेना है, यहाँ पर क्या समझना है। देखिए, जैसे कि आप पढ़े होंगे नंबर के बारे में, तो नंबर क्या है कि प्रॉपर्टी के हिसाब से अलग बांटा गया, ग्रुप के हिसाब से अलग बांटा गया। वैसे ही यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से अलग बांटे गए और ग्रुप के हिसाब से अलग बांटा। देखिए, बहुत टाइम पहले जब था, बहुत टाइम पहले, ठीक है, जब शायद हमारे दादा परदादा या बहुत टाइम पहले आप बोल सकते हो, उस समय क्या होता था कि लोग किसी चीज़ को देते थे या लेते थे। एक चीज़ को लेन देन प्रणाली आप समझते हो ना, कि मतलब जैसे मैं तुमको ये दे दूंगा तो मुझे ये दे दो। उसका मेजरमेंट का कोई पैमाना नहीं था, कोई एक मानक नहीं था, कोई स्टैंडर्ड नहीं था, ठीक है। तो हम किसी चीज़ को देते थे, उसके बदले हम चीज़ों को ले लिए। अब मान लीजिए कोई इंसान के पास सोना है और वो चांदी चाहिए उसको, ठीक है। तो सोना देता था उतना और सोना उतना, उस चांदी उसको मिलता था। अब इससे क्या है, बहुत जगह प्रॉफिट, बहुत जगह लॉस हुआ करता था, ठीक है। तो इन सभी परेशानियों को देखते हुए यहाँ पर क्या हुआ, कुछ फिजिक्स के हिसाब से कुछ साइंटिस्टों ने यहाँ पर एक असेंबली बैठाई, अपनी एक कोई यूनिट बैठाया और बताया कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी को रखा गया। क्वांटिटी मतलब जिस चीज़ को हमें मेज़र करना होता है, क्वांटिटी। अब वैसे ही यहाँ पर फिजिक्स में जो यूज़ करते हैं हम लोग, जिन चीज़ों को मेज़र करते हैं, वो आपकी क्या है, क्वांटिटी है। और इस क्वांटिटी को दो वे में बांटा। पहला क्या है, इसको आप बोल सकते हैं, यहाँ पर देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी जो है, ये दो बेसिस में डिवाइड हो गई। पहली बात तो आप बोल सकते हो एक ग्रुप के हिसाब से बटी। क्या हुआ, ग्रुप के हिसाब से। और एक इनकी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स से बोल सकते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी बोल देना समझ में, ठीक है। एक उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से बटी, ठीक है। ग्रुप में क्या हुआ, ग्रुप में इनको दो बेसिस में, दो ग्रुप में बांटा गया। एक बांटा गया फंडामेंटल, एंड दूसरा जो बांटा गया वो डेराइव्ड क्वांटिटी में बांटा गया, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टी में जो बांटी गई वो आपका स्केलर, वेक्टर एंड एक और लास्ट में अपडेट किया गया, उसको बोला गया टेंसर, ठीक है। क्या बोला गया, स्केलर, वेक्टर एंड एक और थर्ड वन में टेंसर बोल दिया गया, ठीक है। तो अब बात समझिएगा, क्लास 9 में आपको इन दोनों पे थोड़ा सा समझ होना चाहिए और इन दोनों पे, ठीक है। ये चीज़ें क्लास 11th में 12th में और ब्रॉड हो जाती हैं, तो आपको थोड़ा सा इनको समझना है कि फंडामेंटल में कौन सी क्वांटिटी रखी गई, डेराइव्ड में कौन सी क्वांटिटी रखी गई, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको वही बताऊंगा इस वीडियो में, थोड़ा आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, ठीक है। थोड़ा आप टाइम दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको चीज़ें क्वान्टिटी के बारे में तो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए, पहली बात तो जो हमारा ग्रुप बटा क्वांटिटी का, वो ग्रुप के हिसाब से पहला जो बटा वो बटा फंडामेंटल क्वांटिटी। किस में बटा, फंडामेंटल क्वांटिटी। इस फंडामेंटल क्वांटिटी में 7 क्वांटिटी रखी गई। बोला गया कि अगर आप इन 7 क्वांटिटीज़ को अगर आप लेते हो, आप 7 क्वांटिटीज़ को लेते हो, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में ही ली जाएंगी। मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन क्या है आपका, 7। कौन सा है आपका लास्ट वन, 7 है, ठीक है। ये लास्ट वन मैं आपको थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ। दिस इज़ द 6 एंड दिस इज़ द 7, डन। अब देखिएगा यहाँ पर जो नंबर 1 है, वो नंबर 1 जो था आपको बोल सकते हो आप, वो है आपका टाइम बोल सकते हो, ठीक है। फिर क्या है आपका लेंथ बोल सकते हो, या ऐसा मैं बोलता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। पहला आपका लेंथ ले लेता हूँ, फिर आपका टाइम ले लेता हूँ, फिर आपका टेम्परेचर ले लेता हूँ, ठीक है। फिर आपका क्या लेता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट ले लेता हूँ, ठीक है। फिर आपका ले लेता हूँ कौन सी क्वांटिटी, फिर आपका लेता हूँ लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी। फिर आपका ये हो गया, फिर आपका लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। लास्ट जो क्वांटिटी आई, अब देखिए यहाँ पर हो गया लेंथ, टाइम, मास, सॉरी हाँ, एक होगा आपका मास, ठीक है।
तो ये हो गया लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मास। मैंने इसको थोड़ा पास में यहाँ इसलिए लिख दिया है क्योंकि थोड़ा आप सोच रहे होंगे दोनों के बारे में, दोनों एक ही चीज़ें हैं लेकिन दोनों थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने इनको पास में रखा हुआ है। देखिए इनका अरेंजमेंट आप इस तरह भी कर सकते हो, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अपना जैसा सूटेबल है। बस केवल ये क्वांटिटी आपको याद रखनी है कि दिस इज़ द 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर इन 7 क्वांटिटी में कोई भी क्वांटिटी आपसे पूछी जाती है तो याद रखिएगा वो फंडामेंटल क्वांटिटी ही कहलाएंगी, ठीक है, उनको आप कोई और नाम नहीं दे सकते हो। अच्छा, अब मैं ये बताता हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटी हैं क्या। देखिए फंडामेंटल का मतलब होता है मूल राशि, क्वांटिटी का मतलब होता है हिंदी में राशि। क्या होता है? राशि, ठीक है, वो राशि नहीं धनु वनु वाली, ठीक है। यहाँ पर राशि जो है फंडामेंटल, ये क्वांटिटी के बारे में बोल रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल का मूल मतलब बेसिक। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस विथ इटसेल्फ, मतलब कि वो खुद से ही एक्सप्रेस होंगी, वो किसी और की हेल्प से एक्सप्रेस नहीं हो सकती। मतलब कि अगर लेंथ को एक्सप्रेस करना है तो लेंथ से ही करेंगे, टाइम से ही करेंगे, टेम्परेचर ही करेंगे, टेम्परेचर का मतलब जिसका जो है उसी से आप एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी अनदर क्वांटिटी से आप उनको नहीं समझा सकते हो। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, इनको मेजर जिसमें किया गया, जिसमें मेज़र किया गया उनको बोला गया यूनिट। क्या बोला गया? यूनिट। मतलब एक मानक माना गया जिससे उनकी वैल्यूज़ को हम मेज़र किए, उनको बोला गया यूनिट। जैसे कि लेंथ की जो आई वो आई आपकी मीटर आई, टाइम की जो आई वो सेकंड आई, टेम्परेचर की जो आई वो केल्विन आई, इलेक्ट्रिक करंट की जो आई वो क्या आई? इलेक्ट्रिक करंट की क्या आई? एम्पियर आई, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की क्या आई? एम्पियर आई। लुमिनस इंटेंसिटी की CD कैंडला आई, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या आई? मोल आई। और मास की जो आई वो क्या आई? किलोग्राम है। देखिए अब आप बोलोगे कि आप बोलते हैं यहाँ मिनट क्यों नहीं लिया, यहाँ डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं लिया, ठीक है, ऐसे बहुत सारी। देखिए ये यूनिट फंडामेंटल में इसलिए रखी गई क्योंकि ये इनकी स्टैंडर्ड यूनिट थी। कहने का मतलब जैसे बहुत सारी यूनिट आपके पास थी शुरू में, तो हमने उनमें से उन यूनिट को यहाँ पे रखा जो उनमें स्टैंडर्ड थी। जैसे कि मीटर हो गया, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, ठीक है। सेकंड हो गया, ठीक है। केल्विन हो गया, ये सब स्टैंडर्ड है, ज़्यादा छोटी बड़ी नहीं है, एवरेज में, ठीक है। तो ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी एंड दिस इज़ द फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। तो लेंथ क्या है कि क्वांटिटी है और इसकी फंडामेंटल अगर यूनिट की बात करें तो क्या होगी? मीटर होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए, इनको आप हमेशा याद रखिएगा। अब बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या बात करते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी। देखिए अच्छा हाँ, यहाँ पर मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं पदार्थ की मात्रा। मास जो होता है ये भी कहीं पर आप क्वांटिटी ही लोगे किसी चीज़ को, तब पर ही मेज़र करोगे, तो आप बोलोगे यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेज़र कर रहे हैं और मास को हम किलोग्राम में। देखिए जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ये तब के लिए यूज़ किया जाता है जब किसी हम केमिकल के बारे में बात करते हैं, मतलब कि जहाँ पर पार्टिकल को हम मेज़र करना है, जैसे पार्टिकल का मास करना हो, जैसे बहुत लाइट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, इनके सबके मास को करना हो तो वहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वहाँ पर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो मोल को यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? मोल। मतलब कि मोल समझिएगा, यहाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताएगा, ना कि उनके वेट या मास के बारे में बताएगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल है और मोल एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को मैं आपको बताऊंगा, वो जानते ही 10⁶ समथिंग होता है, ठीक है। तो मास जो है वो किलोग्राम है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है? वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताएगा, ओके डन। अब हम बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। किसकी बात करते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी की। अब देखिए जो डेराइव्ड क्वांटिटी है वो डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है ये समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर डेराइव्ड क्वांटिटी आप इसका हिंदी से समझ जाएंगे या इंग्लिश से समझ रहे होंगे। डेराइव्ड क्वांटिटी डेरिवेशन समझ रहे हो ना, मतलब किस चीज़ को निकालना, तो वैसे ही बोल सकते हो डेराइव्ड क्वांटिटी क्या है? जब किसी से हम किसी को निकालते हैं तो वही डेराइव्ड हुआ। मतलब कि हम जब फंडामेंटल की हेल्प से निकाल सकें किसी क्वांटिटी को तो उसको बोलेंगे डेराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी को अगर हमें डिफाइन करना हो या निकालना हो तो हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अगर आप ध्यान से देखिए तो डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था एक लेंथ ही होती है, तो लेंथ क्या होता है? लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम क्या है? टाइम आपको बताइए, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी, दिस इज़ द फंडामेंटल, दिस इज़ द फंडामेंटल। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव कर सकते हैं एंड दिस इज़ कॉल्ड अ डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। और इसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट यूज होती है उसको हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट।
और डिस्प्लेसमेंट अपन में टाइम में, तो डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होता है, मीटर में, टाइम किस में होता है, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड क्या होगा, डेराइव्ड यूनिट। ओके, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग किसी अनदर क्वांटिटीज़ की हेल्प से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी, और इसको मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज़ होता है उसको बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर दोनों चीज़ों को समझ लीजिए और लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, फंडामेंटल में केवल आपको 7 क्वांटिटी को याद रखना है, उनके यूनिट्स को याद रखना है। अगर वो 7 क्वांटिटी और यूनिट्स आपको याद हैं तो डेराइव्ड क्वांटिटी का किसी का भी फॉर्मूला अगर आपको याद है, ठीक है, तो आप उससे उनकी यूनिट को निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे याद था तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। मैं बाकी जो चीज़ें बची हुई है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ओके, थैंक यू।